ज़ेब्रा फिंच एक आम जानी पहचानी फिंच है जिसे अपनी खूबसूरती के बायस दुनिया भर में लोग घरों में पालते हैं। ये बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया का परिंदा है जो जंगली तौर पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ ठंडे इलाकों को छोड़कर तकरीबन तमाम मुल्क में पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। ज़ेब्रा फिंच और इसकी ब्रीडिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। ज़ेब्रा फिंच का ताल्लुक परिंदों की फैमिली स्टिल्डिडी से है और इसका साइंसी नाम टिनियोपाइजिया गुटाटा है। जंगली ज़ेब्रा फिंच का रंग ग्रे होता है। नरों में गालों के अतराफ पर गोल्डन रंग का निशान होता है और परों के नीचे गोल्डन रंग मौजूद होता है जिसमें सफ़ेद स्पॉट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा नरों की छाती काले रंग की होती है, मादा ग्रे रंग की होती है और उसकी आंखों के नीचे एक काली लकीर मौजूद होती है। इनकी दुम पर ज़ेब्रे की तरह धारियाँ मौजूद होती हैं जिनकी वजह से इन्हें ज़ेब्रा फिंच कहा जाता है। ज़ेब्रा फिंच की जिसामत 4 इंच तक होती है। अपने जंगली माहौल में ज़ेब्रा फिंच घास के मैदानों, खेतों और कम घने जंगलात में रहना पसंद करती है जहाँ घास के छोटे बीज और दाने वाफर मिकदार में मौजूद हों। ऑस्ट्रेलिया में इसके हज़ारों पर मौजूद जोन एक जगह से दूसरी जगह खुराक की तलाश में उड़ते दिखाई देते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के 75% रकबे पर आम पाई जाती है। इस फिंच को पुर्तगाल और कोस्टा रिका में भी मुतारफ़ किया गया है जहाँ इसके जंगली झुंड अक्सर नज़र आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ज़ेब्रा फिंच को सबसे पहले 1817 में डिस्क्राइब किया गया, जिसके बाद इसके कुछ जोड़े पकड़कर बरतानिया भेजे गए। चूँकि ये फिंच कैद में आसानी से ब्रीड कर लेती है इसलिए ये ब्रीडर्स की तवज्जो का मरकज़ बन गई। सन 1900 के आसपास में यूरोप में इसकी वसी पैमाने पर ब्रीडिंग शुरू हो चुकी थी। 1962 में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत से जंगली परिंदों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद से ज़ेब्रा फिंच की घरेलू नस्लों का ताल्लुक उन्हीं ज़ेब्रा फिंच से है जो 1962 से पहले ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ ममालिक में इम्पोर्ट हुई। ज़ेब्रा फिंच को घरों में आसानी से पाला जा सकता है। इसको जोड़ों की शक्ल में अलग अलग भी रखा जा सकता है और इसकी कॉलोनी ब्रीडिंग भी की जा सकती है। ज़ेब्रा फिंच एक सोशल परिंदा है जो कॉलोनी में बहुत आसानी से ब्रीड कर सकता है। कॉलोनी में ब्रीडिंग के दौरान ये अपने बच्चों के अलावा दूसरे जोड़ों के बच्चों को भी अक्सर दाना खिलाती देखी गई है। इनकी आवाज़ें ज़्यादा ऊंची नहीं होती, इसलिए जो लोग तोतों की आवाज़ों से परेशान होते हैं वो ज़ेब्रा फिंच को पालकर अपना शौक पूरा कर सकते हैं। ज़ेब्रा फिंच चूँकि छोटी जिसामत की फिंच है इसलिए इसकी खुराक में छोटे बीज शामिल होते हैं जिनमें देसी कंगनी, लाल कंगनी, बारीक बाजरा और कनेरी सीड शामिल हैं। इसके अलावा ये भीगी रोटी, उबले हुए चावल, हरे पत्तों वाली सब्जियां और भीगी हुई दालें भी शौक से खाती हैं। इसके अलावा इनको खुराक में मुख्तलिफ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है जो इनकी मुनासिब सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। अपने फितरी माहौल में ज़ेब्रा फिंच दरख्तों, इमारतों और मिट्टी में मौजूद सुराखों में तिनकों से घोंसला बनाती हैं। पिंजरों में इनसे ब्रीडिंग लेने के लिए मिट्टी से बनी हुई मटकी या लकड़ी के बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। पिंजरों में इनके बैठने के लिए लकड़ी की परचेज मौजूद होनी चाहिए जहां ये बैठकर सुस्ता सकें। इसके अलावा इनको नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर घास फूस और तिनकों की ज़रूरत भी होती है जिसकी मदद से ये अपना घोंसला बनाती हैं। ज़ेब्रा फिंच का पिंजरा ऐसी जगह होना चाहिए जहां लोगों की आमदोरफ्त या तो बिल्कुल ना हो या बहुत ही कम हो, क्योंकि ये इंसानों से जल्दी मायूस नहीं होती और ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली जगहों पर ब्रीड नहीं करती। ज़ेब्रा फिंच 3 माह में जिनसी बलूगत को पहुंच जाती हैं। अलबत्ता अच्छी ब्रीड लेने के लिए इनकी उम्र कम से कम 6 माह होनी चाहिए। ये जोड़े बनाती हैं इसलिए कॉलोनी में नर और मादा फिंचेस की तादाद बराबर होनी चाहिए। मादा फिंच 5 से 8 अंडे देती है जिन पर नर और मादा बारी बारी बैठते हैं। अंडों से 14 दिनों में बच्चे निकल आते हैं। नर और मादा दोनों बच्चों को खुराक खिलाते हैं और ये बच्चे तकरीबन 20 दिन बाद घोंसला छोड़ देते हैं। घोंसला छोड़ने के बाद भी ये हफ्ता 10 दिन तक माँ बाप पर खुराक के लिए इन्हिसार करते हैं, जिसके बाद ये खुद खुराक खाने के काबिल हो जाते हैं। ज़ेब्रा फिंच बहुत तेज़ी से ब्रीड करती हैं और साल में 5 के करीब बच्चों के क्लच पैदा कर सकती हैं। अगर तमाम हालात बेहतरीन हो तो इनका जोड़ा साल में 18 से 25 बच्चे पैदा कर सकता है। ज़ेब्रा फिंच में म्यूटेशन के बायस मुख्तलिफ दीदा ज़ेब रंग देखने को मिलते हैं। इनमें बहुत सी म्यूटेशंस पाई जाती हैं जिनमें से कई म्यूटेशंस इंतहाई महंगी भी होती हैं। इनमें आम पाई जाने वाली म्यूटेशंस ये हैं: ग्रे ज़ेब्रा फिंच, ब्राउन ज़ेब्रा फिंच, पेल ब्लैक ज़ेब्रा फिंच, मास्क ओल्ड टाइप, मास्क न्यू टाइप, ब्लैक फेस, क्रेस्टेड, ग्रे चीक्स, ब्लैक चीक्स, पेंगुइन, पेस्टल, क्लियर चीक्स, येलो बीक, वाइट, चारकोल, योमो, इजाबेल, वेरीगेटेड, वाइट ब्रेस्टेड, ब्लैक चेस्ट, ऑरेंज ब्रेस्ट, टुपाज। ज़ेब्रा फिंच गर्म माहौल में रहने वाला परिंदा है इसलिए ये ज़्यादातर सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर मौसम बहुत ठंडा हो जाए तो ये पर फुलाकर बैठ जाती हैं और सुस्त हो जाती हैं। अगर सर्दियों में इनको गर्म माहौल ना दिया जाए या डायरेक्ट ठंडी हवा से न बचाया जाए तो ये मर भी सकती हैं। गर्मियों में भी इनको बराह रास्त धूप से बचाना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में इनके लिए ठंडी हवा के गुजर का मुनासिब बंदोबस्त करना चाहिए। गर्मियों में इनके नहाने के लिए पिंजरे में एक खुले बर्तन में पानी भी मौजूद होना चाहिए क्योंकि इनको नहाना बहुत पसंद होता है। ज़ेब्रा फिंच में ज़्यादा बीमारियाँ नहीं पाई जाती।
इनकी आम पाई जाने वाली बीमारियों में माइट्स इन्फेक्शन शामिल है, जिसकी वजह से इनकी चोंच के अतराफ छिलके से बन जाते हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि पिंजरे को ऐसी जगह रखें जहां सुबह या शाम के वक्त थोड़ी सी धूप आती हो और हवा का गुजर अच्छा हो। अगर ये स्ट्रेस में हो तो ये अपने और दूसरे परिंदों के पर भी नोचना शुरू कर देती हैं, इसलिए इनकी खुराक और रहन सहन का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा इनमें गर्मियों में मोशन और आंखों की बीमारी भी हो सकती है, जिससे बचने के लिए ज़रूरी है कि पिंजरा बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर ना हो और खाने के बर्तन वगैरह साफ़ सुथरे हों। बहुत ज़्यादा सर्दी में इनको बुखार भी हो सकता है, जिसमें ये पर फुलाकर बैठ सकती हैं। पाकिस्तान में आम ज़ेबरा फिंच की कीमत इस वक्त 1500 रुपये तक फ़ी जोड़ा है, लेकिन इसकी कीमती म्यूटेशन बहुत महंगी भी होती हैं, जिनकी कीमत कई हज़ारों में हो सकती है। ज़ेबरा फिंच में कुछ ऐसी अनोखी बातें भी पाई जाती हैं जो दूसरे परिंदों में नहीं होती। हर नर ज़ेबरा फिंच का सॉन्ग दूसरे नर से मुख्तलिफ होता है और ये अपना सॉन्ग अपने बाप या किसी दूसरे नर ट्यूटर से सीखते हैं, यानी ये अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ आवाज़ों को तरतीब देकर अपना सॉन्ग बनाते हैं। ज़ेबरा फिंच के जोड़ों में एक दूसरे के लिए वफा का उनसर बहुत ज़्यादा होता है। अपने पार्टनर की मौजूदगी में ये फिंचेस आमतौर पर दूसरों की तरफ मुतवज्जो नहीं होती। अगर इनका जोड़ा कॉलोनी में खुद बने तो ये बच्चे अच्छे पालती हैं, बनिस्बत इसके कि इनका जोड़ा ज़बरदस्ती बनाया जाए। दोस्तों, अगर आपने भी ज़ेबरा फिंच पाली हुई हैं या इसको पालने का शौक़ रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जंगली हयात के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए हमारा चैनल निसार अहमद टीवी लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।